आइए अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 12.3। जिनके पास बुक है वो उसमें देख लीजिए, और नहीं तो फिर हम यहाँ फिगर बना दिए हैं। बोल रहा है इस आकृति में केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, ये जो केंद्र है इससे बाहर की ओर 5 क्षेत्र, पहले वाले को गोल्ड बोल रहा है, दूसरे वाले को रेड, तीसरे वाले को ब्लू, नेक्स्ट ब्लैक और सबसे अंतिम वाले को व्हाइट क्षेत्र बोल रहा है। ठीक है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, यानी कि ये जो गोल्ड एरिया है इसका जो व्यास यानी पूरा कितना दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ आपका 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, यानी कि R1 इज इक्वल टू 21/2। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि सब जो है कितना से बढ़ते जा रहा है 10.5 सेंटीमीटर से बढ़ते जा रहा है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, यानी कि हमें पहले गोल्ड वाले का एरिया फिर रेड वाले का एरिया, जरा सोच के देखिए। गोल्ड वाले का एरिया निकालने के लिए तो डायरेक्ट हम लगा देंगे 2 पाई, ये पाई R1 स्क्वायर। अगर रेड वाले का एरिया निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो पूरा यानी कि R2 रेडियस वाले सर्किल का जो है क्षेत्रफल निकाल करके R1 रेडियस वाले सर्किल का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब एक एक हम लोग देखते हैं। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, यानी पाई कितना है 22/7 इंटू R1 कितना 21/2, तो इसको लिख सकते हैं 21/2 इंटू 21/2, और देखिए 11 7 3 इसको लिख सकते हैं 63 इंटू 11/2। अब इसको ध्यान से देखिए कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, और तुम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 6 3 6 3 9 6 693/2। इसको डिवाइड करके देखिएगा तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मिटा देते हैं। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग जो है रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब पाई R2 स्क्वायर, R2 कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग इसे मिटा लेते हैं। ये निकल करके आ गया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए R2 कितना होगा, R1 प्लस 10.5 यानी कि 21/2 प्लस 21/2, ये 21 हो जाएगा। अब देखिए 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये कितना आ जाएगा 63 इंटू 22 माइनस पाई R1 स्क्वायर निकाल करके हम लेकर के आए हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, थ्री में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे,
कितना आ गया ये 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस करके देखिएगा तो आएगा ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 5 में से 6, 15 में से 6 जाएगा 9, फिर यहाँ बच जाएगा आपका 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 और 1, यानी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकाल के लाए हैं, ये कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए गोल्ड और रेड का निकल गया है। अब हम लोग को थर्ड है ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जो है R3 का जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम यहां लिख लेते हैं, R1 निकल करके आया था 21/2, R2 निकल करके आया था 21/2 प्लस 21/2, और R3 निकल करके आएगा 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2, यानी कि 3 टाइम्स 21/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन है तो कॉमन कर देंगे। R3 निकल करके आया है हमारा 3 टाइम्स 21/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई तो पाई रहेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 21/2 इसमें भी है, 21/2 इसमें भी है, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं। और 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 4, यही होगा ना, यानी 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये भी कट जाएगा तो ये कितना आएगा 11 इंटू 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा कितना 63 इंटू डायरेक्ट हम जो है 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 5 जो 55 होगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 1 31, 5 6 4 3, कितना निकल करके आया, ये हमारा निकल कर आया 3465 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये फिर कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकल करके आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग को निकालना है ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ब्लैक के लिए रेडियस कितना तक ले गए हैं R4, तो हम फिर से लिखेंगे पाई R4 का स्क्वायर, क्योंकि ब्लैक तक का पूरा एरिया निकाल लेंगे,
लेकिन उसमें से ब्लू तक के एरिया को तो हमें घटाना पड़ेगा ना, तो इसमें से हम लिखेंगे पाई r3 के स्क्वायर को घटा देंगे। अब देखिए r4 निकालने के लिए फिर यहाँ पे देखिए r1 आया था 21/2, 21/2 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो r4 के लिए कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो लिख सकते हैं r4 = 4 × 21/2। यहाँ से देख लीजिए 21/2 21/2 21/2 और 21/2, 4 टाइम्स 21/2, यानी इसको काटते हैं और ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो r4 निकल करके आ गया है, तो हम लिखेंगे इसे पाई कॉमन कर देते हैं और ये लिख सकते हैं 42 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 21/2 का होल स्क्वायर, ये आया निकल करके। अब देखिए पाई को लिख सकते हैं 22/7। अब जो है 42 ये कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर हम बाहर कर देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 21 का स्क्वायर बाहर कर दिए तो यहाँ 2 का स्क्वायर रिमेन रह गया, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 21 का स्क्वायर ना निकाले थे, 2 तो है और 3 है यहाँ पे, तो 3 3 या 9/4 यहाँ पे अभी है, ठीक। 22/7 × 21 × 21 और ये आएगा 16 - 9 यानी 7/4। अब देखिए 7 से 7 डायरेक्ट आपका कट जाएगा और 4 से ये 2 कट जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 21 × 21, अगर जिनको याद होगा तो आपको पता होगा 21 का स्क्वायर 441 होता है डिवाइडेड बाई 2। अब 441 में 11 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देते हैं, 441 1584, कितना आ गया 4851, तो यहाँ पे लिखेंगे 4851 डिवाइडेड बाई 2। ये निकल करके कितना आ रहा है, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया 2425 to 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए वाइट r5 तक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई × r5 का स्क्वायर माइनस पाई r4 का स्क्वायर। r4 हम निकाल करके लाए थे 4 टाइम्स था 21/2, तो r5 के लिए क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 21/2, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया था 42 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 × 21/2 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई कॉमन कर देंगे, आया 5 टाइम्स 21/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 21/2 का होल स्क्वायर, क्या आया था निकल करके। अब देखिए पाई को लिख देते हैं 22/7 और 21/2 दोनों में है तो कॉमन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ रिमेनिंग क्या हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ये निकल करके आया 22/7 × 21/2 × 21/2 × 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 11 3। तो अब हमारा जो है आ गया निकल करके, यहाँ लिख देते हैं लास्ट है 11 × 3 × 21 × 9 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 21 3 जा 63 और 11 9 जा 99, तो लिख सकते हैं 63 × 99, 9 3 जा 27
9 6 जा 54 और 2 56, फिर वही हो जाएगा 7 6 5 डिवाइडेड बाई 7 7 6 13 6 2 3 7, ये कितना आ गया 6 2 3 7 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल कर जाएगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन सबको मिटा देते हैं और लिख देते हैं वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना, जिनको देखना है एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकल करके आया, ये लिख देते हैं लास्ट हम 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने लगभग सभी का क्षेत्रफल पूरी तरह से निकाल लिया, गोल्ड एरिया, रेड एरिया, ब्लू एरिया, ब्लैक एरिया और व्हाइट एरिया, सभी क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं। और यही आपके बुक्स में आंसर के रूप में भी दिया हुआ होगा कि गोल्ड वाले का एरिया दिया गया है, ब्लू वाले का, रेड ब्लैक वाले का, व्हाइट वाले का, सबका एरिया आपको दे दिया गया है। चलिए इसको लिखना है, लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4th नंबर। क्या बोल रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी कोई कार है, कार तो हमको नहीं आता है बनाने के लिए, फिर भी ये मान लीजिए हमारा कार है। ठीक है, तो प्रत्येक पहिया, 4 पहिया होता है, दोनों पहिए साथ साथ लगे हुए रहते हैं, तो एक का व्यास यानी ये कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, तो यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यहां से पहले ये निकाल देते हैं। यदि कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो पहले ये देखिए कार की चाल, किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कितना समय, कितना आपको दिया गया, टाइम है 10 मिनट। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 10/60 = 1/6 आवर। कार द्वारा तय की गई दूरी, कार जो है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो 1/6 आवर में कितना दूरी तय करेगी, तो हमारा होता है v × t, यानी कि चाल गुने समय, यही तो v था, तो लिख सकते हैं 66 × 1/6 यानी कि 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर, इसको जो है मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, दूरी इतना निकल करके आया। अब कार के पहिए का व्यास ये दे दिया था 80 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या, तो कार द्वारा नहीं, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2π × r कितना दिया गया है 2 × π × 40/100 मीटर में निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए, या तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और डिस्टेंस से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, या फिर जो है अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, एक बार सॉल्व करेंगे पूरा को, तो हम अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं।
तो फिर लिखेंगे पहिए के चक्करों की संख्या इज इक्वल टू जो दूरी तय किया और एक चक्कर में जितना दूरी तय किया। अब दूरी कितना था 11 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, अब देखिए एक चक्कर में कितना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, हटा देते हैं। 11 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 40 और ये 7 और 100 ऊपर कर देते हैं। 11 2 जा, ठीक है, कितना आया निकल करके, 0 से 0 काट देते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 7000 और एक और 0 डिवाइडेड बाई 16। अब ये निकाल करके लाइए कितना आता है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 70,000 डिवाइडेड बाई 16, 60। कितना आ गया 4375, यानी 4375 चक्कर, यानी पहिए द्वारा चक्रों की संख्या कितना 4375। अब ये तो नहीं है कि ये पहिया चलेगा 4375 और ये पहिया चल जाएगा उससे ज्यादा, सभी पहिए बराबर ही चलेंगे। तो पहिए द्वारा चक्रों की संख्या कितना आ जाएगा 4375, इसको लिख सकते हैं 4375 चक्कर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए एक वृत्त का परिमाप हम लोग कितना जानते हैं 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं πr²। अब देखिए ये बोल रहा था इक्वल है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है। तो देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा, यानी कि 2r = r²। अब r के किस वैल्यू के लिए r² = 2r होता है, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं r² - 2r = 0, यानी r × r - 2 = 0 लिख सकते हैं, यानी r = 0 और 2 दो वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अगर जो है हम 0 रख देंगे तो वृत्त तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब r का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहां से r = कितना आ गया r = 2, और कुछ भी यूनिट हमको पता नहीं था तो हम लोग 2 यूनिट लिख देते हैं। तो आपका आंसर देखिए दिया हुआ है 5 के ए वाले में 2 मात्रक, बाकी सब आंसर रखिएगा तो गलत आंसर आएगा, इसलिए 5 का आंसर क्या होगा ए होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।